अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजिट के आरी सर। और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर के अंदर हम आज एक न्यू मेथड है वो पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो मेथड क्या है? वो मेथड हमारा है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन अब क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर लेट सपोज ये हमारी एक इक्वेशन थी कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है, लेक्चर में क्या पढ़ा है, एग्जैक्ट इक्वेशन के एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि अगर डावा m बाय डावा y इज़ इक्वल टू डावा n बाय डावा x, कि ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन नहीं है बराबर तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट बोलते हैं। लेकिन अब ये सवाल हो गया, वो तो उसको इस तरह करते हैं कि अगर वो एग्जैक्ट आ गया तो फिर उसको किसी के बराबर करना पड़ता है, डावा f बाय डावा x के बराबर रखना पड़ता है। उस तरह अगर नहीं आए तो हम उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। लेट सपोज मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, ये वाला एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि ये हमारा पता है ये m होता है, ये n होता है। मैं डावा m बाय डावा y करता हूँ तो मेरा 1 आंसर आता है। क्या आता है? 1 आंसर। और मैं डावा n बाय डावा x करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2xy माइनस 1। अब मैं इसको गौर से देखूँ तो क्या मेरी डावा m बाय डावा n ये दोनों आपस में बराबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ये आपस में बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट क्या बोलते हैं हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अगर नॉन एग्जैक्ट है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चले हम अब उस पर आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए। सही है, तो हम आज उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को अगर नहीं है, जो हमारी इक्वेशन है एग्जैक्ट वो नहीं है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, वो हमारी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका इंटीग्रेशन फैक्टर, वो इक्वेशन जो है ना उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। अब सवाल यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह लीनियर निकाला है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं निकालेंगे। इस पे 4 मेथड यूज, कितने, 4 रूल्स यूज़ करते हैं कि किस तरह कैसे करते हैं, उस तरफ देखते हैं। लेट्स डिस्कस कि फर्स्ट रूल ये है कि हमारा डावा y माइनस डावा p, इसका मतलब क्या, अगर मैं इक्वेशन जो है हमारी ये जो है एम वाई मतलब हमारी इंटीग्रेशन पार्शियल डेरिवेट किया गया है, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने आप पहले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि डेरिवेटिव को किस तरह लिख सकते हैं उसको। तो मैं इस चीज़ को मतलब ये वाला है ना जो डावा m बाय डावा y, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। सही है। और nx अपॉन n मतलब पार्शियल डेरिवेट नहीं किया। अगर मेरा कोई भी हम अगर जो है जो डावा m बाय डावा y माइनस डावा n अपॉन डावा x अपॉन में 0 ये अगर करें और इज इक्वल टू p मतलब कोई भी हमारा फंक्शन है। सही है, p जो है हमारा फंक्शन है। फंक्शन किसका, x वेरिएबल का। किसका, x वेरिएबल का। अगर ये सोल्व करते हैं, सिर्फ जस्ट हमारे क्या आ रहा है, सिर्फ x वेरिएबल आ रहा है, ओनली सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे कि तो हमारा उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, e पावर p ऑफ x dx। मतलब ये कि ये हमारा अगर आ गया, क्या सिर्फ जो फंक्शन है वो हमारा x आ गया, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, उसका इंटीग्रेशन इस तरह निकालें। हाँ, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, उसको हम आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं।
उसको कैसे सोल्व करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा लेट सपोज के डावा m एन एक्स अपॉन एन इज जो है वो p अगर नहीं आता, लेट सपोज के यहाँ पे x नहीं आता, क्या p ऑफ फंक्शन जो p जो है वो फंक्शन x का नहीं आता, तो क्या करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड रूल लगाना। अब रूल सेकंड क्या बोलता है कि एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम, इसको देखते हैं क्या है, एन एक्स अपॉन एम वाई बाय एम इज इक्वल टू क्यू, कि ये इसको एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम करेंगे और वो किसी फंक्शन के, क्यू क्या है एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन किसका है, वाई वेरिएबल का, किसका वाई वेरिएबल, और पी किसका है एक्स वेरिएबल का है, ये मैंने बता भी दिया। सिर्फ जस्ट क्या हो, जस्ट इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल हो, सही है। हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अभी आ गया, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को डिटेलली, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो उसका क्या करना, आ गया कि वो भी क्या पहला फंक्शन हमने किया और उसको हमने क्वेश्चन लिया, उसका हमने किया तो उस एक्स में सिर्फ जस्ट एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा, दूसरा भी लिया हमने, दूसरा कंडीशन भी रूल जो है वो भी अप्लाई की, लेकिन उस पर भी वही कंडीशन आ रही है, वही सीन आ रहा है कि उसको इस तरह नहीं कर सकते, वो भी उसके अंदर के वाई नहीं आ रहा है, मतलब एक्स वाई दोनों साथ आ रहे हैं, या कोई ऐसी तरह आगे हम क्वेश्चन सोल्व करें तो ज़्यादा हमें समझ आ जाएगा। नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूल नंबर थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, थर्ड, के कोई भी हमें इक्वेशन होगी ऐसी दी हुई, वो इज इक्वल टू बराबर, अगर उसको एक्स एम प्लस वाई एन इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारी लेट के हमारी अगर जो हमारी इक्वेशन होगी, सही है, उसमें जो m के साथ अगर x करें और n के साथ y मल्टीप्लाई करें और उन दोनों को ऐड करें, हमारा इज इक्वल टू के बराबर नहीं आया, तो उसका हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा सही है एन वाई, यही इंटीग्रेशन हमारा फैक्टर, सही है। अगर लेट सपोज कि ये हमारा इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर क्या करना पड़ेगा, अब तो ये आ गया, अब तो क्या करना पड़ेगा, अब चौथा रूल तो पड़ा है ना, उसी को अप्लाई करेंगे, और किसको अप्लाई करेंगे, तो चौथा रूल क्या बोल रहा है, वही यहाँ पे, यहाँ तक तो सही है। चौथा रूल बोल रहा है कि हम अगर लेट सपोज m माइनस एन इज नॉट, कि हम x को मल्टीप्लाई m से, जो m हो उसके साथ, और y को मल्टीप्लाई n करें, देन हम सब्ट्रैक्ट करें, वो इज इक्वल टू 0 नहीं आए, तो हम उसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसको हम कैसे, इस तरह हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, सही है। तो हमने अभी 4 रूल पढ़े, सही है, चारों रूल हम डिस्कस किए, और हम आगे इसको एग्जाम्पल से कुछ करते हैं। तो इस लेक्चर के हम अंदर सिर्फ हम दो रूल पढ़ेंगे, मैंने जस्ट आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया है रूल्स का, और हम आगे एग्जाम्पल करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो मैं ऐसे करता हूँ, आपको एग्जाम्पल करवा लेता हूँ एक, और वो हम सिर्फ 2 रूल आज पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, सही है, इस लेक्चर, एंड देन जो आगे लेक्चर आएगा उसके अंदर हम उसके अंदर 2 रूल पढ़ेंगे। आज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रूल पढ़ेंगे। लेट सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल पहले भी बता दिया था कि dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, सही है। तो अब सबसे पहले चेक करना है कि हमारा क्या एग्जैक्ट है या नहीं, सही है। तो मैं डावा मतलब m हमारा y है, तो m को विथ रिस्पेक्ट टू करूँ तो मेरा 1, सही है। डावा n बाय
डावा x, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, अब देख n हमारे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, तो हमारी क्या हो जाएगी 2xy माइनस वाई। अब देखें तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है, सही है, दोनों के दोनों हमारे बराबर नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, नॉन एग्जैक्ट, कौन सी, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, सही है। अब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, सही है। इंटीग्रेशन फैक्टर के रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हमारा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन कि हमारा किसके बराबर हो, पी के आ गया, मतलब पी जो मैंने बताया फंक्शन है किसका हो, सिर्फ सिंगल वेरिएबल एक्स का हो। तो हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं क्या ये हमारी है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, एम वाई मैंने बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव हो वाई, जो क्या यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्या निकाल दिया, 1 निकाल दिया, सही है। और उसके बाद माइनस की निशानी, उसके बाद पार्शियल किसका निकालना है, पार्शियल एन बाय एन मतलब एन एक्स का, तो मतलब क्या कितना निकला है 2x माइनस इंटू माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। अपॉन में जस्ट एन का मतलब जिसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, एज इट जो ये हमारे पास एन पड़ा हुआ है, सही है, वो लिखेंगे, सही है। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ये बन रहा है 2x 2 माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ से ऊपर से मैं क्या कर देता हूँ, -2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy -1 और नीचे में x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे xy -1। अब देखें तो ये हमारा xy -1 कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो गया -x। तो हमारा जो हमने किया, अब देखूं तो यहाँ पे देखूं तो सिंगल वेरिएबल तो है, अब सिंगल वेरिएबल किसका है, x का है, किसका, x का है। तो मैंने आपको बताया, तो ये हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। तो हमारी इसका इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन हम निकालेंगे 2/x dx। तो मैं देखूं तो इंटीग्रेशन इसकी क्या निकल जाएगी, -2 पहले, तो 1/x का क्या हो जाएगा ln x। और मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और एक्सपोनेंट और लॉग आपस में कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो गया -2 x पावर -2। तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर को हम जस्ट क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन है हमारी, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन ए, जो हमारी इक्वेशन ए, उससे हम क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है। तो हमारी इक्वेशन ए क्या है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये। अब उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -2। 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ को मैं आगे अगर सिंप्लीफाई करूँ, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x पावर -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग y, और ये बन जाएगा x - 1 dy इज इक्वल टू 0। अब मैं दोबारा चेक करूँ कि ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो मैं दोबारा चेक करूँगा डावा x, तो x -2, ठीक है। और इसका n के रेस्पेक्ट से निकालूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 0, फिर ये माइनस, क्योंकि इसका निकालना है -x -1, तो -1 पहले आ जाएगा, 1 बन जाएगा, सही है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं इन दोनों को, तो ये दोनों आपस में क्या हैं,
आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई अभी। सही है, तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम किस तरह करते हैं, जिस तरह अब तो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया, तो अब इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा डावा एफ बाय डावा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1y प्लस एच ऑफ। सही है, और दोबारा हमें एच ऑफ वाई नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस डावा। सही है, अब मैं अगर देखूं, मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ गया वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सही है, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस एच ऑफ वाई। अगर मैं देखूं ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू एच ऑफ वाई। सही है, तो अब मैं इसका करता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं करता हूँ इसका इंटीग्रेशन, मतलब वाई इज इक्वल टू एच ऑफ वाई का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा तो वाई स्क्वायर अपन प्लस सी इज इक्वल टू एच ऑफ वाई बन गया। अब ये एच ऑफ वाई में क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देता हूँ, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया। हमने एक एग्जाम्पल किया जिसके अंदर क्या नॉन एग्जैक्ट को हमने क्या कर दिया, एग्जैक्ट बनाया, और देन हमने उसको एग्जैक्ट की तरह सोल्व किया। तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा समझ आ जाए। चलो सही है, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये हमें पता है क्या होता है, एम होता है, ये पूरा क्या होता है, वाई के साथ एन होता है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। अगर मैं यहाँ इसको चेक करूँ तो ये बन जाएगा 4x। ठीक है, लेकिन मैं चेक करूँ तो ये दोनों हमारी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला रूल नंबर 1 फर्स्ट रूल का अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन किसी के बराबर आओ, जो फंक्शन के वो मैंने पिछले बता दिया। तो एम वाई हमारा क्या है, एक्स माइनस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई। अब मैं देखूँ क्या मेरा एम वाई माइनस जो है वो फंक्शन p के बराबर हो, जो p या फंक्शन x का हो। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों में आ रहे हैं, तो हमारा रूल नंबर 1 फ्लॉप हो गया, हम नहीं अप्लाई करें, तो हमारा ये वाला अप्लाई नहीं होगा। अब तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम। सही है, तो एन एक्स क्या है हमारा 4x माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारा क्या हो गया 3x अपॉन एक्स, एक्स एक्स में कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो गया 3y। तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, अब देखो तो हमारा सिर्फ q जो है वो हमारा y के अंदर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन 3/y dy है इस पर। तो हमारी इंटीग्रेशन क्या निकलेगी 3ln y। और इसी चीज़ को मैंने आपको हर वीडियो के अंदर तकरीबन बताया। तो हमारे क्या हो जाएगा y³। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया y³ आ गया। तो हम आगे, अब मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं इक्वेशन नंबर जो a होती है, जो पहले उसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। सही है, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये हमारी एग्जैक्ट बन रही है या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y³ को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो ये बन जाएगा x पावर y 4 dx प्लस 2x y³ प्लस 3y पावर 5 माइनस 2y³ 3y इज इक्वल टू 0।
अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये डावा m बाय डावा एक्स वाई क्या बन रहा है हमारा 4xy क्यूब, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो डावा n बाय डावा x क्या बन रहा है हमारा 4x क्यूब इजिकल टू प्लस 0 0, ये 0 भी बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। सही है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। अब तो एग्जैक्ट बन गई तो हम एग्जैक्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये बन गया x⁴, इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 और डावा f बाय डावा y इजिकल टू सही है। मैं इन दोनों में से कोई इक्वेशन जो आपको इजी लगे उसको उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि हमें इजी क्वेश्चन सही बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और एक ही स्टेप के अंदर, तो मैं पहले इसके पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड। सही है, तो ये बन जाएगा f, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहा हूँ, तो ये इंटीग्रेशन वर्क प्लस h(y), हमें h(y) नहीं चाहिए, तो मैं दोबारा अटेंड करूँगा, अप्लाई करूँगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा 4x² y क्यूब ऑन 2h(y), तो ये बन जाएगा 2x² y क्यूब प्लस h(y). सही है, तो मैं इसी पे अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं यहाँ पे मैं क्या करूँ, डावा f अपॉन डावा y किसके बराबर है हमारा 2x² y क्यूब प्लस 3y/5 माइनस 20y क्यूब इजिकल टू 2x² y क्यूब h(y). सही है, और ये कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो गया 5 माइनस 20y क्यूब इजिकल टू h(y). सही है, क्या बन गया 3y/5 माइनस 20y क्यूब। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन रही थी 3y/5 माइनस 20y क्यूब इजिकल टू h(y)। मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन लिख ली 3y 20y क्यूब। सही है, तो हमारी यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3y/6 माइनस 20y/4/4 इजिकल टू h(। इसको हम आगे प्लस c फर्दर प्रोसीड करें, तो ये 3 का 2, ये 5, तो y6 2 माइनस 5y/4 प्लस c इजिकल टू h(y). h(y) हमारी कहाँ पे h(y) की जो वैल्यू आई है वो हम केस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें, उनसी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, तो हमारी f ऑफ जो बन जाएगा x² अपॉन 2y/4 प्लस 1/2y/6 माइनस 5y/4 प्लस c, तो ये हमारी क्या बन गई, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने आज एक न्यू लेक्चर डिस्कस किया, लेक्चर था उसको बोलते हैं, हमने वो पढ़ा नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। हमने क्या किया, उसके 4 रूल पढ़े, जो थारोली हमने उसका डिस्क्राइब किया, और उसके अलावा हमने 2 एग्जांपल किए, वो भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड रूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो रूल्स हैं 2 रिमेन उनके क्वेश्चन को करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन जो रूल्स हैं, जो 3rd और 4th रूल्स को, ताकि हमें पता चल सके। सही है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 14 को करते हैं एंड।